हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। तो गाइज आज के लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स कवर करेंगे अच्छे से। तो गाइज जैसे कि हमने 14th लेक्चर में टेबल ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रखा है, जैसे कि इसमें मैंने आपको पढ़ाया था इक्वालिटी, इन इक्वालिटी के बारे में और नॉट इक्वालिटी के बारे में, ग्रेटर दैन, इक्वल दैन। ओके गाइज, और 15th लेक्चर में मैंने आपको चेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ाया था, जिसमें हमने एंड और नॉट के बारे में डिस्कस करा था। तो कैसे ऐसे ही आज यूज़फुल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए ओपन अप स्पाइडर्स। तो मैं स्पाइडर के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे कैसे। तो मैंने अपना स्पाइडर यहाँ ओपन कर रखा है। तो गाइज सबसे पहले हम रेंज फंक्शन की बात कर लेते हैं कि रेंज फंक्शन में क्या होता है। तो चलिए लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं अपनी एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपके लिए। माय लिस्ट 1 2 एंड देन 3। ओके गाइज, तो चलिए आप रेंज फंक्शन की बात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर नम इन रेंज। तो गाइज रेंज वर्ड से ही आप जान चुके होंगे कि रेंज में क्या होता है, किसी वैल्यू तक की जाते हैं जैसे हम। तो जैसे कि मैं वैल्यू 10 तक मेरी रेंज है। तो गाइस इसमें 10 तक की रेंज है बट 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, जैसे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट आई नम, सॉरी गाइस नम। ओके गाइस, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पे क्या प्रिंट हो गया है, 9 तक की वैल्यू होगी बट 10 इंक्लूड नहीं होगा। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप मेथड, तो गाइस वही इंक्लूड हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कैसे। ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 पे मतलब 10 पे स्टॉप होगा, बट 10 जो है इंक्लूड नहीं होगा। ओके गाइस, तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ यहाँ पे प्रिंट करके कि क्या मेरे पास आया है। यहाँ पे देख सकते हो आज कि जो प्रिंट क्या आया मेरे पास 9 तक आया। ओके गाइस, 10 इंक्लूड नहीं हुआ। ऐसे हम स्टेप मेथड भी लगा सकते हैं सिंपली। जैसे स्टेप मेथड लगाता हूँ मैं यहाँ पे 2। ओके गाइस, तो चलिए इसे रन करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप कितना हो गया 2 का स्टेप आ गया। ओके गाइस, अब मुझे 10 इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गाइस सिंपली 11 लिख देता हूँ, देन अगेन रन करता हूँ। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे 10 इंक्लूड हो गया। तो गाइस यही था सिंपली रेंज फंक्शन में, यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो हम रेंज फंक्शन के थ्रू हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रेंज ले लेता हूँ मैं, कितनी ले लेता हूँ गाइस आप ही सोच लीजिए। मैं ले लेता हूँ 0 10 एंड स्टेप भी लगाता हूँ। ओके, स्टेप इज मेरा थ्रू 2। और देन आउटपुट देख सकते हो आप, यहाँ पे आउटपुट मेरे को सिंपली मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ रेंज। ओके गाइस, तो चलिए इसे रन करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो गई है। 0 से 10 तक की वैल्यू होगी, मतलब 11 इंक्लूड नहीं हुआ बट 11 तक की, 11 से पहले की वैल्यू सारी आ गई है। एंड देन 2 का स्टेप आ गया। ओके गाइस, तो यही सिंपली क्या था, रेंज फंक्शन। अब गाइस अब इन्यूमरेट फंक्शन की बात कर लेते हैं। इन्यूमरेट फंक्शन में गाइस क्या होता है कि हम सिंपली जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर के लेटर्स होते हैं, वो इजीली हमारे जो है इंडेक्सिंग हो जाती है उनकी। ओके गाइस, इन्यूमरेट फंक्शन में। तो गाइस कई बार क्या कुछ बंदे क्या करते हैं गाइस, लंबा मेथड ले जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इंडेक्स काउंट इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, देन क्या करते हैं गाइस, फॉर लेटर इन ए बी सी डी। ओके गाइस, then print at index the letter is, देन यहाँ पे क्या लगाऊंगा गाइस, फॉर्मेट मेथड। ओके गाइस, यहाँ पे अब हम लगाएंगे फॉर्मेट मेथड। तो गाइस लिखता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मेट। तो पहले ब्लैंकेट में क्या डालेगा इस, पहले जो ब्रेसेस है मेरा उसमें क्या आएगा मेरा इंडेक्स काउंट, एंड देन नेक्स्ट वन में गाइस लेटर। तो गाइस इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं रन करूँगा तो गाइस मुझे इंडेक्स काउंट मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इंडेक्स काउंट इज इक्वल टू इंडेक्स काउंट +1। ओके गाइस, तो चलिए गाइस रन करते हैं। आप आउटपुट देख लेना, मेरे पास ABCD की जो है इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। ओके गाइस, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एट इंडेक्स 0 द लेटर इज ए, एट इंडेक्स 1 द लेटर इज बी, एट इंडेक्स 2 द लेटर इज सी। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ए की, बी की, सी की इंडेक्सिंग होगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इंडेक्स काउंट मैंने क्या लिया गाइस 0, एंड देन स्ट्रिंग लिया ABCD। तो गाइस इसका ए गया लेटर में, तो गाइस यहाँ पे जो लेटर है ए प्रिंट हो गया, एंड देन इंडेक्स काउंट क्या था 0।
ओके गाइस, तो इसने 0 पे ये प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट इंडेक्स काउंट क्या था गाइस, 0, 0 + 1 1, एंड देन इंडेक्स काउंट क्या हो गया मेरा गाइस यहाँ पे 1, एंड देन नेक्स्ट लेटर इज बी। ओके गाइस, ऐसे ही सिंपली ये लाइन प्रिंट होगी। देन नेक्स्ट वन इज क्या हो गया, 1 + 1, इंडेक्स काउंट क्या हो गया गाइस 2, देन यहाँ पे गया इंडेक्स काउंट हो गया मेरे पास 2, एंड देन लेटर इज सी। ओके गाइस, ऐसे ही मेरे पास प्रोसेस चलता गया। तो गाइस कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली इस मेथड से भी कर सकते हैं। इंडेक्स काउंट इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एंड देन वर्ड में इसने क्या स्ट्रिंग असाइन करा लेते हैं गाइस कुछ बंदे, एंड देन सिंपली लिखते हैं प्रिंट फॉर लेटर इन वर्ड, एंड देन प्रिंट वर्ड इंडेक्स काउंट। एंड देन इंडेक्स काउंट अगेन मेरे को वो कराना पड़ेगा इसे ऐड एंड मेथड। ओके गाइस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बजाय गाइस आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस, ऐड एंड मेथड। मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं गाइस, ऐड एंड मेथड। तो गाइस इसको क्या कहते हैं, ऐड एंड मेथड कहते हैं, जो ये मैंने +1 लगाया। ओके गाइस, तो चलिए इसे रन करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो लेटर्स है इजीली स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट हो गए। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ वर्ड था, वर्ड मेरा क्या था ए वर्ड गया, यहाँ पे इंडेक्स काउंट क्या था, सबसे पहले इंडेक्स काउंट करेंगे, इंडेक्स काउंट क्या था 0। ओके गाइस, देन वर्ड 0 क्या था गाइस ए, तो मेरा ए प्रिंट हो गया। देन अगेन मैंने क्या इंडेक्स काउंट 1 हो गया मेरा, 0 + 1 इंडेक्स काउंट 1, देन लेटर इज बी। देन ऐसे ही अगेन हो गया इंडेक्स काउंट 1 + 1 = 2, देन ऐसे प्रिंट होता गया। ओके गाइस, साइकिल मतलब लूप की तरह सिंपली चलता गया। तो इन्यूमरेट फंक्शन में क्या है गाइस, इतना लंबा मेथड हमें लिखना नहीं पड़ता, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, जैसे मैं लिख लेता हूँ वर्ड ABCDE, देन 4 आइटम इन, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा गाइस, इन्यूमरेट। देख सकते हो गाइस मेरा वर्ड जो है हाईलाइट हो गया है, देन प्रिंट आइटम। तो गाइस इतना लिखने पे ही मेरे को सिंपली क्या है, वर्ड की जो भी वर्ड स्ट्रिंग्स के अंदर वर्ड्स एलिमेंट्स हैं उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट में। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ए की इंडेक्सिंग होगी 0, बी की होगी 1, सी की होगी 2, डी की होगी 3। तो गाइस इसने सिंपली इंडेक्सिंग कर दी और सिंपली क्या है टपल्स के अंदर प्रिंट कर दिया। ओके गाइस, मतलब इसे सेपरेट कर दिया, इसलिए बंदा समझ पाए। तो चलिए मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ, मतलब कोई अलग लेके। तो वर्ड ले लेते हैं पहले, देन अब 4 इंडेक्स कर लेते हैं गाइस। अब इसे अलग अलग करके दिखाऊंगा, इंडेक्स लेटर इन इनमरेट वर्ड। तो गाइस प्रिंट, पहले गाइस इंडेक्स प्रिंट करेंगे, एंड देन प्रिंट लेटर। ओके गाइस, तो इसे ही रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट ये मिला, मतलब हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 0 पे इंडेक्स क्या है 0, एंड देन लेटर ए, देन इंडेक्स 1, लेटर बी, इंडेक्स क्यू, ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है। तो गाइस इसे सेपरेट करते हैं। तो चलिए इसे सेपरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अगेन प्रिंट न्यू लाइन, अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देते हैं इसे। तो चलिए गाइस इसे रन करते हैं, क्या मिलता है हमें, क्या आउटपुट मिलता है देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास सिंपली ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, 0 पे ए है, 1 पे बी है, C 2 पे सी है, 3 पे डी है, इंडेक्सिंग की सिंपली हो गई है। ओके गाइस, अच्छा चलिए जिप फंक्शन की बात कर लेते हैं। जिप फंक्शन में क्या होता है गाइस, इसलिए हमारा जो लिस्ट है जिप हो जाती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, माई लिस्ट ले लेता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ, माई लिस्ट 1 1 2 3। ओके गाइस, देन अगेन माई लिस्ट 2, जिसमें मैं स्ट्रिंग लेता हूँ ए बी एंड देन सी। तो गाइज इसे जब जिप करते हैं, जैसे 4
आइटम क्या लिखना पड़ेगा, आइटम एनी वेरिएबल, आपको यहाँ पे जो भी चाहिए वो लिख दीजिए, यानी जो भी आपकी मर्जी है, ABCDEFG है। तो मैं यहाँ पे बस सिंपली आइटम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए अच्छे से। और आइटम इन जिप, जो भी आपकी माई लिस्ट है वो पूरा वेरिएबल लिख लेना, माई लिस्ट 1 कॉमा माई लिस्ट 2। ओके गाइस, एंड देन प्रिंट आइटम। तो गाइस इतना ही करके आपको यहाँ पास आउटपुट आ जाएगा। सिंपली ये जो है मेरा जो है जिप हो जाएंगे, मतलब सिंपली ये प्रिंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिप हो गए। जैसे कि ये जो A1 है, A के साथ हो गया, 2 B के साथ, 3 C के साथ सिंपली। ओके गाइस, ऐसे हम माई लिस्ट को हम मतलब लिस्ट को जिप कर सकते हैं सिंपली। तो जैसे ही आप यहाँ पे को दिखाता हूँ, आप एनी और भी माई लिस्ट क्रिएट करके उसे सिंपली जिप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप माई लिस्ट 3 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माई लिस्ट 3 लेके आप यहाँ पे अगेन ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे कितनी वेरिएबल ले सकते हैं आपकी मर्जी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे पहले मैं माई लिस्ट 1 ले लेता हूँ, देन अगेन माई लिस्ट 2 एंड माई लिस्ट 3, इसमें 100 200 300। ओके एंड देन इसे प्रिंट करते हैं फॉर आइटम माई लिस्ट 3। तो चलिए गाइस इसे प्रिंट करते हैं। हमारे पास देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें प्रिंट करते ही। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अगेन इसने इसे जिप कर दिया। ओके गाइस, उसके अंदर एलिमेंट्स इसने टुगेदर कर दिया, मतलब जोड़ दिया एक साथ ही। ओके गाइस, टपल्स में क्रिएट कर दिए। तो 1A एंड 100, 2B एंड 200, 3A एंड 300। ओके गाइस, ऐसे ही हम इसे जिप कर सकते हैं। तो इस जिप के थ्रू हम इजीली हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, माई लिस्ट 1 देन अगेन माई लिस्ट 2 एंड देन जिप करते हैं लिस्ट क्रिएट करेंगे जिप के थ्रू, जिप। ओके गाइस, माई लिस्ट 1 कोमा माई लिस्ट 2 एंड देन क्रिएट अ लिस्ट। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मेरे को मिल गया है। इसने सिंपली इन दोनों को जिप करके, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को जिप करके एंड देन सेकंड एलिमेंट्स के दोनों लिस्ट को जिप कर दिया एंड थर्ड एलिमेंट के लिस्ट को जिप करके लिस्ट क्रिएट कर दी। ओके गाइस, तो ऐसे ही सिंपली यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम जिप मेथड के थ्रू। ओके गाइस, अब इन फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे चेक करता है इन फंक्शन में अब क्या होता है गाइस, तो इजीली इन फंक्शन चेक करता है कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर है कि नहीं है। जैसे 1 एंड देन 2 एंड देन 3। तो गाइस इन फंक्शन मैंने लगा दिया। अब ये चेक करेगा एक्स इस स्ट्रिंग में है कि नहीं है, तो ये सिंपली फॉल्स बोल देगा। ओके गाइस, ट्रू फॉल्स बोलेगा। ट्रू फॉल्स के जरिए हमें इजीली बताएगा कि है कि नहीं है। ओके एक्स, अब यहाँ पे देखते हैं एक्स इन एक्स वाई एंड देन जेड। तो अब चेक करते हैं गाइस, ट्रू बोल दिया। आउटपुट क्या मिला मेरा, ट्रू। ओके ऐसे ही हम लिस्ट में देख लेते हैं, ऐसे ही हम डिक्शनरी में देख सकते हैं सिंपली। जैसे माई की इन माई की एंड देन वैल्यू इज 3 4 5। आपकी मर्जी जो भी देना हो। तो यहाँ पे ही मैं ले लेता हूँ माई की। तो गाइस अब चेक करते हैं क्या मिलता है, ट्रू, क्योंकि ये जो है माई की मेरा की है वो सिंपली इसके अंदर है। तो ऐसे ही हम सिंपली डी के थ्रू करते हैं, डिक्शनरी वेरिएबल असाइन करा के ले लेते हैं माई की सिंपली। ओके गाइस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे रन करते हैं। अब चेक करते हैं 1 इन डी डॉट वैल्यूज। तो गाइस ट्रू, क्योंकि ये जो है 1 मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डी डॉट कीज। तो गाइस वो बात अलग है, यहाँ पे जो कीज़ में मेरा 1 आ नहीं रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी डॉट कीज इफ़ यू चेक दिस, तो गैस फॉल्स। ओके गाइस, क्योंकि 1 जो है वैल्यू है यहाँ पे जो 1 है वैल्यू है, 2 जो है वैल्यू है, 3 जो है वैल्यू है, और K3 K4 K2 और K1 यहाँ पे कीज़ है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन की बात कर लेते हैं। गाइस पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, अब उसकी बात कर लेते हैं। उससे बात करने से पहले कुछ मैथमेटिकली वो देख लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़। जैसे कि हम इजीली शो कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं माई लिस्ट, जिसमें मैं 10 20 30 40 50
एंड देन 100 डाल देता हूँ, इतना कौन लिखे। ओके गाइस, तो इसे रन करते हैं। अब गाइस इसमें हम सिंपली मैक्स मिन लगा के हम इसकी ईजिली मैक्सिमम वैल्यू जान सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जान सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ मैक्सिमम ऑफ माई लिस्ट। तो गाइस चेक करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई लिस्ट 100 एंड देन अगर हम चेक करें मिनिमम वैल्यू ऑफ माई लिस्ट 10। ओके गाइस, तो ऐसे हम इजीली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन की। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन की। तो पाइथन में गाइस बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, तो हम एक लाइब्रेरी के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कैसे। फ्रॉम, तो गाइस किसी भी लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा गाइस, फ्रॉम रैंडम। मैंने गाइस यहाँ पे ये रैंडम एग्जांपल लिया है, ये जरूरी नहीं है कोई आप रैंडम लो, एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट शफल ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से रैंडम से मैंने सफल इंपोर्ट कर लिया है। ओके गाइस, सफल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है। तो इस इजीली हम यहाँ पे सफल कर लेंगे किसी भी, जो सफल एक लाइब्रेरी है। तो मैंने क्या कहा कि लाइब्रेरी से कि इंपोर्ट सफल फंक्शन फ्रॉम रैंडम लाइब्रेरी। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। माई लिस्ट 1 2 3 4 5 एंड देन 10 26। ओके गाइस, इतना ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो गाइस अब सफल करते हैं, शफल माई लिस्ट। तो गाइस इजीली ये मेरा सफल हो गया। अब चेक करते हैं माई लिस्ट, जो भी मैंने इसे यहाँ लाइन वाइज क्रिएट किया था, अब मेरे जो माई लिस्ट है यहाँ पे सफल हो गई है। मतलब कि जो सारी सीक्वेंस थी वो सारी उथल पुथल हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो सारी सीक्वेंस थी आगे पीछे हो गई है अगेन। अगर मैं इसे अगेन रन करूँ तो अगेन ये आगे पीछे होता रहेगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही वैल्यू आ रही है। बट अगर हम सफल अगेन लिखे माई लिस्ट देन अगेन यहाँ अगेन ये सफल हो गया। ओके गाइस, तो अगेन सफल करने के लिए हमें सिंपली द अगेन सफल में माई लिस्ट लिखना पड़ेगा, देन अगेन माई लिस्ट। अगर आप इसे अगेन चेक करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी। ओके गाइस, तो ईजिली हम इसे ऐसे कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। तो अब टाइप फंक्शन की गाइस बात होती है। अगर हम दूसरा इंपोर्ट करते हैं जैसे फ्रॉम रैंडम, अगर दूसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं गाइस, छोड़िए से दूसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट क्या करेगा गाइस, रैंड इंटीजर INT। ओके गाइस, अब मैंने रैंड INT इंपोर्ट कर लिया रैंडम लाइब्रेरी से। तो गाइस इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी ले लेता हूँ रैंड INT फ्रॉम 0 to 100। तो गाइस इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी 0 से 100 तक की वैल्यू कोई भी हमें उठा के दे देगा, कोई भी आउटपुट में मिल जाएगी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगेन लेता हूँ जैसे आपको रैंड INT। ओके गाइस, रैंडम इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर, इसका मतलब यही होगा 9 67। इनके बीच में से कोई सी वैल्यू मुझे उठा के दे देगा। जैसे आप देख सकते हो आउटपुट में मेरा 43 आया। ओके गाइस, तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू हमें उठा के दे सकता है कोई, क्योंकि रैंडम इंटीजर मैंने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी से। आप देख सकते हो अलग अलग वैल्यू हमारे पास इंपोर्ट हो रही है। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस अगर हम इसे सिंपली हम किसी वेरिएबल में भी असाइन करा सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ माई नम इज इक्वल टू रैंड इंट 0 to 35, ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे। ओके गाइस, अब चेक करते हैं माई नम। ओके गाइस, अगेन वही वैल्यू आएगी क्योंकि मैंने इसे वेरिएबल में असाइन करा लिया। ओके गाइस, तो इसको मेरे को बार बार रीअसाइन कराना पड़ेगा क्योंकि माई नेम जो रैंडेंट है 4 हो गया, अब इसी में ही 4 असाइन हो गया। ओके गाइस, अब चलिए अब इनपुट की बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इनपुट, तो एंटर लिखेंगे हम, एंटर एनीथिंग आपकी मर्जी हो। मैं एग्जांपल
सोचना पड़ता है आपके लिए। इंटर एनी नंबर। ओके गाइस, एंटर योर फेवरेट नंबर, योर फेवरेट नंबर एंड देन स्ट्रिंग स्पेस देन एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्रिएट हो गया यहाँ पे एक इनपुट। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी आपका जो फेवरेट नंबर होगा, मैं लिख देता हूँ 78, तो आउटपुट मेरे को अब मिला 78। ओके गाइस, तो ऐसे ही हम इनपुट क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैं अगेन क्रिएट करता हूँ कोई अनदर इनपुट, अनदर है व्हाट्स योर नेम। ये बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए, व्हाट योर नेम। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ गया है, अगेन एक तरह से क्रिएट हो गया मेरे पास इनपुट। तो हे व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ मोहित। तो गाइस देख सकते हैं आउटपुट में मेरे को सिंपली मोहित मिल गया। ऐसे आप इनपुट फंक्शन के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी। ओके गाइस, हम इजीली इसे रिजल्ट में भी असाइन करा सकते हैं, जैसे कोई भी हो एनी वेरिएबल, आप आपकी मर्जी हो। इनपुट फेवरेट मेथड। ओके, फेवरेट नंबर, सॉरी गाइस जल्दी बाजी, फेवरेट नंबर इनपुट एंड देन यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास क्या हो गया ऐसे। अब देता हूँ कोई भी 45 एंड देन रिजल्ट चेक करेंगे 45। ओके गाइस, यहाँ पे ये असाइन हो गया। ओके गाइस, तो चलिए गाइस ऐसे हम सिंपली यहाँ पे रिजल्ट के टाइप भी चेक कर लेते हैं, इसका टाइप ऑफ रिजल्ट। तो देख सकते हैं टाइप क्या है, स्ट्रिंग, देन अगेन इज इट फ्लोट, रिजल्ट 45.5। एंड ऐसे ही हम स्ट्रिंग इंटीजर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंट रिजल्ट 45। ओके गाइस, तो टाइप मैंने चेक कर लिया क्या है, स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हो गया था, आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग बन गया था। ऐसे हम फ्लोट भी चेक कर लिए, रिजल्ट का क्या है, इस फ्लोट है, एंड इंटीजर क्या है गाइस 45। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ऑपरेटर्स इतने सारे होते हैं, जैसे कि रेंज हो गया और इन्यूमरेट फंक्शन, हम सिंपली हमने इसे कैसे इंडेक्सिंग कर ली, रेंज जान लिया। ओके गाइस, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ माई लिस्ट की जान ली, कैसे हमने जिप मेथड पढ़ लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।